देहि नित्यम् अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्मम अपि च वीक्ष्य न विकम्पन न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्या धर्म्यादि युद्धात् श्रेय अन्यत् अक्षत्रिय न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यत् श्रेया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम अपावर्तम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युधम विद्रसम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अच्च त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापं वापस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकृतिं च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अभ्याम संभावितस्य च कृति मरणाद अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। भयात् रणातु प्रथम मनन चिंते तम त्वाम भारता येषां च तम बहुमतः भूत्वा यशसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यान वादांच बहूनि वदिष्यन्ति तव अहिता निंदतः त्वः सामर्थ्यं ततः दुक्तरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। अतः वह प्राश्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तथा युद्धाय जुष्ट नैवं पापम वाप्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते अभिता शंखे बुद्धि योगे तु इमां शृणु। बुद्धिया युक्त है यया पार्थ क्रमबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कहेगी, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ने अभिकर्म नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है।